एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड लॉन्ग टाइम नो सी। मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम हो गया है मुझे रिकॉर्ड किए हुए, बट थोड़े बहुत काम थे एंड नाउ गेस व्हाट, वी आर बैक। हम लोग आराम से इन सब बातों के बारे में बातचीत करेंगे, बट पहले भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और तुम्हें वेदर दिखाता हूँ। वेट, ये देखो भाई, और हवा का अंदाज़ा इस फ्लैग से तुम लगा लो। व्हाट अ ब्यूटी। और जब हम लोगों ने इस लोकेशन पे घर लिया था, तब मैं मतलब आज से 5-6 साल पहले, 5 नहीं 3-4-5 साल, मतलब 5 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे घर लिया था, तो यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था बेसिकली। बट तब भी ये जो टेम्परेचर था, लाइक टेम्परेचर नहीं, जो वेदर था, और जो सुबह सुबह पे चिड़ियों की आवाज़ तुम लोगों को आ रही है कि नहीं, बट मुझे तो क्लियरली आ रही है। बट जहाँ पे मेरा पहला पुराना घर था वहाँ पे ये सब नहीं था। वो ज़्यादातर लाइक रेजिडेंशियल एरिया में था, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल मेन सिटी के बीचों बीच, समझ सकते हो। तो वहाँ पे बिल्कुल बस गाड़ियों का शोर शराबा, ये वो। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा वो इरिटेशन होती है। मतलब वहाँ से कनेक्टिविटी तो बेटर होती है, आपकी आपकी दुकानें बहुत आसपास हैं आपके, बट जो पीस है वो तो भाई देखो अकेले में ही मिलता है। 5 बजे तक सनराइज़ तो हो जाती है, बट कभी कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है सुबह ही सुबह। बट जब ये वाला जो मौसम, जिस मौसम में मैं अभी खड़ा हूँ, ये मौसम जब भी रहता है ना, इट्स बेस्ट, लाइक इट्स द बेस्ट वे यू कैन स्टार्ट योर डे। और अब हम भी इसी की तरह अपना दिन स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम लोगों को बैठा दूँगा। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा जिम। मतलब 6 बजे के अराउंड जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग टहले वहलेंगे, वॉक वॉक करेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे जिम की तरफ। फिर हम लोग वहाँ से आएंगे तो अपनी जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत आइटम्स वगैरह बनाई हैं उसको हम लोग वर्क कर लेंगे, और प्लस उसके बाद हम लोग अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर देंगे। और शाम में देखते हैं क्या करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं गाड़ी में जाके या फिर जिम में। जिम में तो शायद ज़्यादा रिकॉर्ड ना करूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे तो वर्कआउट करते हैं। सो लेट्स सी। सो अब जिम हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, और अभी मैं पार्किंग में ही खड़ा हूँ जिम की। और आज हमारा था लेग्स और शोल्डर। पता नहीं क्यों आँख से थोड़ा सा लाल है क्या, नहीं छोड़ो। तो अभी हम लोगों का जिम विम सब हो चुका है कंप्लीट। इसी आवाज़ में आ रही है। हाँ, तो अभी हम लोगों का जिम में सब कुछ हो चुका है कंप्लीट, और अब हम लोग घर जाएंगे, अपनी कुछ डाइट वाइट लेंगे जो भी बना हुआ घर पे, प्लस प्रोटीन शेक अपना पी लेंगे। उसके बाद देखते हैं, हम लोग थोड़ा काम वाम भी करना है हमको, और 2-4 बातें थी अभी याद नहीं आ रही हमको कुछ भी। मैं थोड़ा लेग्स और शोल्डर्स था हमारा, तो इसीलिए अब हम घर जाके करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। फिर तुम लोगों से मिलता हूँ मैं और आगे की कहानी बताता हूँ। हेलो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3, मतलब 3:14, और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। बेसिकली मैं काम करके 4-5 बजे तक, शाम के 4-5 बजे तक काम कर लिया था। फिर मैं उसको वीडियोस को अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया था। जैसे कि मैं तुम लोगों को बताया, अभी सुबह सुबह जिम वगैरह एक्सरसाइज जो भी है काम कर लिया, अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया। और उसके बाद मैं सोचा मैं नैप लूँगा, तो मैं नैप लिया, फिर मैं सो गया। सीधा मैं उठा हूँ सुबह भी नहीं, मतलब पता नहीं मैं कब उठा हूँ। बीच में मैंने मैकडी ऑर्डर किया, खाना वाना भी खा लिया, और फिर मुझे याद आया कि मुझे रिकॉर्ड भी तो करना है। तो मैं आ गया रिकॉर्ड करने और तुम लोगों से कुछ बात करने, कुछ बताने। अब अगर मैं सोचा, तो वैसे तो मैं उसके लिए कोई डिफरेंट टॉपिक सोचा था कि किसी डिफरेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बट जैसा कि अब रात के 3 बज रहे हैं, और रात होते ही एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो कि है हॉरर, फियर, डर। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ फियर। फियर हमारे पास में क्यों है, हमें डर क्यों लगता है। आखिर ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जिनको डर नहीं लगता है। लाइक मुझे एक बर्ड, लाइक एग्जैक्टली नहीं याद है कि स्पीशीज़, एक बर्ड है शायद से, या फिर एक एनिमल है। वो एक आइलैंड पे रहता है जो कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, और वहाँ पे कोई भी उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। लाइक कोई भी उसको नेचुरली शिकार ही नहीं है, उसका कोई शिकार नहीं करता है। तो विद टाइम उसने कभी भी ये कैपेबिलिटी अपने अंदर इवॉल्व ही नहीं करी कि वो
डरे, क्योंकि अगर वो डर क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो डरता नहीं है, वो किसी सबसे क्यूरियस रहता है, किसी के भी पास जाता है और वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। वो एनिमल या फिर वो इंसान उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, बट उसको ये बात नहीं पता, क्योंकि आज तक उसके पास कोई ऐसा प्रेडेटर उसका नेचुरली उस एनवायरनमेंट में था ही नहीं। बट इवेंचुअली वहाँ पे लोग गए, क्योंकि धीरे धीरे दुनिया छोटी होने लगी। दुनिया और छोटी होने से मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशन बेटर होने लगे, तो हम लोग दुनिया के मैक्सिमम कोने तक पहुँचने लगे। फिर वहाँ पर भी पहुँचा गया, और वहाँ पे एक्चुअली शिकार कर करके उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज बना दी गई है, या फिर अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वो हमारा बहुत एंशिएंट टाइम था, तो उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स हम लोग इतना मॉडर्न नहीं था, हमारे पास कोई वेपन नहीं था, हमारे पास कोई शेल्टर नहीं था, तो हम लोग केवमैन थे। तो केवमैन के टाइम पे अगर हम लोगों ने फियर को डेवलप नहीं किया होता, क्योंकि उस टाइम मतलब किसी के पैर की आवाज़ आने का मतलब ये नहीं होता है कि अरे कोई भूत है या फिर कोई कुछ है, कोई इंसान जा रहा होगा, कोई फ्रेंडली आदमी होगा, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा। उस टाइम अगर आपके बगल से फुटस्टेप की आवाज़ गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कोई शिकारी जानवर हो सकता है, वो कोई बड़ा जानवर हो सकता है जो कि आपको मार दे। क्योंकि ऑफ कोर्स आप रात में 3 बजे सो रहे हो और आपको पैर-वैर की आवाज़ आई, इधर-उधर से झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आई, तो ऑफ कोर्स आपको एक्टिव और अलर्ट होना पड़ेगा। अगर आप उसको इग्नोर करके सो जाओगे कि कुछ नहीं है, मेरे दिमाग का वहम है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगली सुबह नहीं उठोगे। तो इसीलिए हमारी बॉडी ने धीरे-धीरे फ़ियर डेवलप किया। फ़ियर इज़ लाइक कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक फ़ियर से हमें डर लगना मतलब एक हम लोग उसको बहुत ही नेगेटिवली ट्रीट करते हैं कि डर लग रहा है मतलब कुछ बुरा हो रहा है। नहीं, फ़ियर इज़ लाइक योर अलर्ट सिस्टम, कि अगर आपको डर लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आस-पास कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपका डरना ज़रूरी हो, आपके बॉडी का अलर्ट होना ज़रूरी हो। तो आपकी बॉडी आपको अलर्ट कर रही है एक डर फ़ील करा के। तभी हमारे 2 रिस्पॉन्स आते हैं ना, फाइट और फ्लाइट। डर की वजह से तो आते हैं। तो इसीलिए फ़ियर ज़रूरी था हमारे लिए, बाय एवोल्यूशन ज़रूरी था। बट अब हम लोग फिर धीरे-धीरे आगे बढ़े, हमारे पास मॉडर्न चीज़ें आने लग गई। सब कुछ बहुत ज़्यादा सेफ होने लग गया। अगर कंपेयर करोगे आप लोग एंशिएंट टाइम से, तो आज के ज़माने में आप लोग बहुत सेफ हो, ऑफ कोर्स बहुत सेफ हो, क्योंकि आपको कोई शेर नहीं खा जाएगा। ऐसे भी मैं 3 बज रहे हैं रात के और मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मुझे कोई शेर नहीं खा सकता है, राइट? बट हमारे अंदर फ़ियर तो अभी भी है ना। अगर आप अकेले किसी अंधेरी जगह पे बैठोगे, आपको डर आज भी उतना ही लगेगा जितना पहले लगता होगा, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। अब इस डर का मतलब चेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो डर हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था, बट अब क्या डर का काम है? डर अब हमें थ्रिल भी देता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो। डर, क्योंकि अब हमारी लाइफ बहुत मॉडर्न है, तो सब कुछ बहुत सेफ है, और सेफ्टी में कभी भी आप बहुत एडवेंचरस नहीं फील करते हो, इसीलिए लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक सेफ एनवायरनमेंट में अगर आपको डर फील करना है, थ्रिल फील करना है, तो आपको उस फीलिंग के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना पड़ेगा। फ़ियर क्या करता है? फ़ियर यही सिनेरियो आपके दिमाग में चलाने लगता है। आपको पता है, कंप्लीटली सेफ हो, बट स्टिल आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर के ऐसी सिचुएशन बनाएगा कि अगर मान लो अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, फिर तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तुम्हारी बॉडी को पता है वो नहीं होगा, बट तुम्हारे दिमाग तुम्हारे अंदर एक ऐसा थ्रिल क्रिएट करता है, क्योंकि तुम्हें भी फील करने में उसको मज़ा आता है, राइट? फ़ियर को फ़ील करने में मज़ा आता है इवेंचुअली, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट इंस्टिंक्ट है। सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, नहीं मोस्ट ओल्डेस्ट कुछ नहीं होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टिंक्ट है हमारी। और इसी के साथ मिलते हैं तुम लोगों से दोबारा। आज का दिन भी अच्छा हुआ। अब देखेंगे हम लोग, इस वीडियो को एडिट करेंगे, उसके बाद सुबह जिम जाएंगे और अगेन से हम लोग एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। चलो फिर, ध्यान रखना।